राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, वरिष्ठ पत्रकार सीधे यूक्रेन से। राजेश, आपके जरिए समझने चाहेंगे जो तबाही की तस्वीर है, अभी तक जो टोल है दोनों तरफ से, 40 सैनिकों की मौत का मामला, यहां पर यूक्रेन का अलग दावा, वहां पर मौतों को लेकर जो बड़ी तस्वीर है, नेटो मुल्कों का कहना कि 100 लड़ाकू विमान हमारे तैयार हैं, किस तरफ बढ़ रहा है ये जो संकट है, ये किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? और ओडेसा जैसे जो स्ट्रेटेजिक शहर है उन पर अगर रूस कब्जा करता चला जाता है, इसके क्या मायने? देखिए, ये इंफॉर्मेशन एज है, इसमें अभी ये पता लगाना कि क्या सच है और कितना सच है बहुत मुश्किल है। दोनों तरफ से अलग अलग किस्म के फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं। कौन सा वीडियो, कौन सा फोटो कितना ऑथेंटिक है, ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त। मैं इस वक्त मरियापोल शहर में हूँ। यहाँ से रशियन फ्रंट लाइन सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर दूर है। सुबह यहाँ धमाके हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, उसके बाद कुछ और धमाके हुए हैं जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काउंटर फायर था यूक्रेनियन फोर्सेस का रशियन पोजीशंस के ऊपर। जहां तक नेटो का सवाल है, नेटो ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनका कोई भी सैनिक यूक्रेन में नहीं आएगा रशिया से लड़ने के लिए, ना ही उनकी कोई और मिलिट्री इक्विपमेंट यहां अभी आने वाला है रशिया से आमने सामने की लड़ाई करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये वॉर इस स्टेज पे यूक्रेन से बाहर जाएगी या कोई भी नेटो देश या अमेरिका यूक्रेन की फिजिकल मदद के लिए इस वक्त सामने आएगा। ओवर टू यू। जो जितने भारतीय वहां पर मौजूद हैं, जो छात्र हैं, क्या उनके बारे में कुछ अपडेट है कि कहां पर फंसे हुए हैं? कुछ इस बाबत जानकारी आ रही है कि जो लोग वहां से निकलना चाहते हैं, गाड़ियों की हम पूरी एक देख रहे हैं, सड़क पर गाड़ियां लगी हुई थी, जो तस्वीरें आ रही थी, लोग इधर उधर भागने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस पर क्या अपडेट है? आम नागरिक किस तरह से फंसे हुए हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स हैं, लगभग 20,000 के आसपास थे। काफी लोग निकल गए हैं शुरू में, जब इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी आज से 4 दिन पहले यूक्रेन छोड़ने की, तो काफी लोग निकल गए थे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का ये मानना था कि कुछ होने वाला नहीं है, और डिस्पाइट हमारी एम्बेसी की एडवाइजरी के उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं होगा और उन्होंने फैसला किया कुछ लोग यहाँ पे रह के देखेंगे। अभी वो फंस गए हैं, एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई इवैक्यूएशन की तैयारी करती है, अभी जो वो करेगी मुझे पूरा यकीन है, तो इसमें सिर्फ एक तरीका बचता है, लैंड इवैक्यूएशन। प्रोबेबली इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स को बसों में बिठा के या तो पोलैंड लेके जाया जाएगा या हंगरी लेके जाया जाएगा, जहां से फिर वो बाय एयर इंडिया की तरफ इवैक्यूएट किए जाएंगे। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जेड तरार साहब अब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि प्रवक्ता हैं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के। जेड तरार साहब, बड़े गंभीर स्थिति का सामना इस वक्त विश्व कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी तबाही का सबब अमेरिका का क्या स्टैंड है? जो बाइडेन भत्स तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की नौबत आ गई है और अब उसका मुकाबला यूक्रेन को अकेले करना पड़ रहा है। बाकी मुल्क क्या सिर्फ लिप सर्विस करेंगे? आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ जेड साहब। जी, मैं ये नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये गलत है कि हम सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं यूक्रेन को। अगर आप सिर्फ अमेरिका को देखें तो हमने $1 बिलियन से ज़्यादा पिछले साल में उनको सपोर्ट दी है। हमारे लगातार एडवाइजरी है उनके साथ, उनके सैनिक फोर्सेस के एडवाइजरी हम दे रहे हैं, सप्लाईज दे रहे हैं, हम उनको लोन्स भी दे रहे हैं, कर्ज भी दे रहे हैं उनको, जो हमारे खुद अपने ही गवर्नमेंट के बैक्ड लोन्स हैं, कर्ज हैं। और ये सिर्फ अमेरिका है। अगर आप पूरे विश्व को देखें, ख़ास तौर पर अमेरिका के जो हमारे बहुत करीबी सहयोग हैं, जिनमें शामिल नेटो है, ये ज़ाहिरी बात है, EU ब्रसल्स है, फ्रांस, जर्मनी, UK भी है शामिल इसमें, तो हम सब यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। अब ये अलग बात है कि हाँ, बेशक के अमरीकी सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि कोई इरादे नहीं है हमारे कि हमने नेटो फोर्सेस या अमरीकी फोर्सेस हमने यूक्रेन में भेजना है। बेशक के ये सच है, ये हकीकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन अकेला है या अकेला होगा मुस्तकबिल में, या हमने रूस को एक सख्त और स्पष्ट जवाब नहीं देना। पूरे विश्व में जेड तरार साहब, एक आशंका जो आम आदमी के मन में है, ऑर्डिनरी सिटीजन, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हम शेयर बाजारों पर भी तबाही देख रहे हैं,
वो ये है कि क्या विश्व तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है। सवाल यह है कि कन्फ्रंटेशन और ये जो लड़ाई और जंग की स्थिति है वो किस हद तक जाएगी। क्या आप इस वक्त इस परिस्थिति में हैं कि इस पर कुछ भी स्पष्टता अमेरिका की तरफ से दे पाए? देखिए, जहाँ तक नेटो और अमेरिका है, हम तो बहुत ही स्पष्ट तौर पर हमने कहा है कि हमने मजीद अधिक टेंशन को नहीं बढ़ाना यूक्रेन में। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रूस को जवाब नहीं देना। तो बिल्कुल एक सैंक्शंस का बहुत ही यानी हम कह रहे हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस होंगे। वो पैकेज जो है हम बना रहे हैं, बल्कि खुद आपने शायद सुना होगा कि चंद घंटे पहले ब्रसेल्स से एक ऐलान आया है कि उनके सैंक्शंस पैकेजेस क्या होंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, तो एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, बहुत ही सख्त किस्म के सैंक्शंस होंगे रूस के खिलाफ। लेकिन जहाँ तक अमेरिका और नेटो है, कोई हमारे इरादे नहीं है कि हमने इन मिलिट्री टेंशन को हमने अधिक बढ़ाना है या इसको एक मैं विश्व युद्ध भी का नाम भी नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे ज़हन में नहीं है।